दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज को 4 अलग-अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट कैटेगरी है लो इनकम, सेकंड इज लोअर मिडिल इनकम, थर्ड इज अपर मिडिल इनकम एंड फोर्थ इज हाई इनकम। ये जो डेटा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 2023 फाइनेंशियल ईयर का एकदम लेटेस्ट डेटा है जो कि हमने वर्ल्ड बैंक की साइट से लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग वो सारे देश जिनकी एनुअल पर कैपिटा इनकम $1085 या इससे कम है, उनको लो इनकम ग्रुप में रखा गया है। दूसरी कैटेगरी, वो सारे देश जिनकी पर कैपिटा इनकम $1086 से लेकर $4255 तक है, वो सारे देश लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में रखे गए हैं। थर्ड कैटेगरी है अपर मिडिल इनकम। तो वो सारे देश जिनकी एनुअल पर कैपिटा इनकम $4256 से लेकर $13,205 तक है, तो वो सारे देश अपर मिडिल इनकम ग्रुप में रखे गए हैं। और आखिरी कैटेगरी है हाई इनकम ग्रुप की। तो वो सारे देश जिनकी एनुअल पर कैपिटा इनकम $13,205 या इससे अधिक है, तो वो सारे देश हाई इनकम ग्रुप में रखे गए हैं। तो यहां पे बार बार पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है। अब ये जान लेते हैं कि ये पर कैपिटा इनकम होती क्या है, ये कहां और क्यों काम आती है, और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, इसको कहां क्रिटिसाइज किया गया है। पर कैपिटा इनकम, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीसीआई भी बोल देते हैं, मतलब कि पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है, इसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। किसी देश की पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए उस देश की जो टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम को उस देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। अब बात ये करते हैं कि इस पर कैपिटा इनकम का यूज क्या है, कहाँ ये यूजफुल है। तो पर कैपिटा इनकम से उस देश के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड का पता चलता है कि वो कितनी सुविधाओं में जी रहे हैं, किस स्तर पे अपना जीवन जी रहे हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि किस देश का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। देशों के बीच कंपैरिजन करने में ये हमें काम आती है। देशों की पर कैपिटा इनकम निकालने का काम वर्ल्ड बैंक करता है और पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर में एक्सप्रेस की जाती है। तो यहां तक हमने समझा पर कैपिटा इनकम क्या होती है। अब हम ये समझते हैं कि इस पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशंस क्या हैं। दोस्तों, पर कैपिटा इनकम में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पर ध्यान दिया जाता है और वो है मनी, यानी कि पैसा। इसमें लाइफ की जो और अदर जो क्वालिटीज हैं, जो दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं, जो हमारी लाइफ की डेवलपमेंट में, जो हमारी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड करते हैं, जैसे कि हमारी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, लोगों का लिटरेसी लेवल क्या है, उस देश के लोगों की ओवरऑल हेल्थ कैसी है, उस देश में रहने वाले लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो सिर्फ पैसे के बारे में देखना और इन बाकी सारी चीज़ों को दरकिनार कर देना, ये कोई सही बात नहीं है। तो ये इसकी एक बड़ी लिमिटेशन है, एक बड़ा क्रिटिसिज्म है कि पर कैपिटा इनकम में सिर्फ लाइफ के एक ही एस्पेक्ट पर ध्यान दिया जाता है, वो है मनी, पैसा। जबकि डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो डेवलपमेंट में सिर्फ एक पैसा ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो पर कैपिटा इनकम की एक लिमिटेशन तो ये हुई कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट पर ध्यान दिया जाता है जो कि पैसा है, और बाकी सब क्वालिटीज ऑफ लाइफ को दरकिनार कर दिया जाता है। पर कैपिटा इनकम की जो दूसरी बड़ी लिमिटेशन है वो है ये डिस्पैरिटीज को हाइड कर देती है। डिस्पैरिटीज को हाइड करने का मतलब क्या है, यानी कि पर कैपिटा इनकम में ये सभी लोगों की औसत आय बता देती है। तो अब औसत आय बताने में डिस्पैरिटीज हाइड हो जाती हैं। मतलब ये हुआ कि किसी देश में रहने वाले जो वहाँ के सिविलियन हैं, नागरिक हैं, उनमें कोई 1 लाख कमा रहा है, तो कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, तो कोई 2 करोड़ कमा रहा है।
और कोई बिल्कुल नहीं कमा रहा। किसी देश में वर्किंग पॉपुलेशन होती है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, तो बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं। तो अलग अलग कमाई करने वाले लोगों की एक ही पर कैपिटा इनकम दर्शा दी जाती है। तो उस देश में रहने वाले, कमाने वाले जो अलग अलग स्तर के लोग हैं, उनका पता नहीं चलता। जो उनमें जो डिस्पैरिटीज हैं वो हाइड हो जाती हैं, वो छुप जाती हैं। तो पर कैपिटा इनकम जो गैर कमाऊ लोग हैं और बहुत ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं और कम कमाने वाले लोग हैं, सबको एक ही सांचे में फिट कर देती है। सबकी एक इनकम दिखा देती है जो कि पर कैपिटा इनकम होती है। तो इस वीडियो में हमने समझा अलग अलग इनकम ग्रुप्स वाले जो अलग अलग कंट्रीज हैं जिनको वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है, उनके बारे में, पर कैपिटा इनकम क्या होती है उसके बारे में, और पर कैपिटा इनकम की दो बड़ी लिमिटेशंस के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।